उत्तरांचल के एमबीए रिव्यू के साथ मैं आ चुका हूँ। ये कितना परसेंटेज आपको एज अ थ्योरी पढ़ाया जाता है और कितना परसेंट आपको एज अ प्रैक्टिकल बताया जाता है। कौन से ऐसे डोमेन्स है जहाँ कॉलेज आउटस्टैंड करता है बाकी कॉलेजेस। चीज़ ले लूँ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए ये कॉलेज कहाँ स्टैंड आउट करता है, क्या क्या ये चीज़ें प्रोवाइड। फिर अगर कोई बच्चा एनओसी लेके चला गया तो उसका फिर क्या सीन रहता है उसका यहाँ पे। अगर मैं कल्चरल इवेंट्स की भी बात करूँ, मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ, वेदर इट इज़ हैकाथॉन, जैसे आपकी अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म होगी तो आपकी समर इंटर्नशिप लगती है, राइट। तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज आती है, आपका क्या ड्रीम है कि मैं इस कंपनी में जाऊँ, या फिर कैसे आपको जो फैकल्टीज़ है वो सपोर्ट करते हैं। उत्तरांचल के एमबीए रिव्यू के साथ मैं आ चुका हूँ। ये जो रिव्यू होने वाला है वो प्रॉपर आपको मैं अनफिल्टर्ड वे में बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एमबीए अगर कंसिडर कर रहे हो आप देहरादून में, हमने पहले से ही बहुत सारे कॉलेजेस कवर कर रखे हैं, पर मैं ट्राई करूंगा इस बार मैं उत्तरांचल का एक आपको जेन्युइन रिव्यू दूं। जो भी बच्चों को लग रहा है, चाहे वो हॉस्टल हो, यहाँ की फैकल्टीज़ हो, यहाँ की प्लेसमेंट सेल हो, या फिर यहाँ की पढ़ाई हो, तो उन सारी चीज़ों को हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके इंट्रो के साथ। My name is Prerna and I'm from MBA first year. My name is Nancy. I am from MBA first year. My name is Priyanshi and I am from MBA first year. I'm Dipanshika Thapa. I am from MBA first year. तो सबसे पहले आपको ये आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा, राइट। तो बात कर लेते हैं अभी तक की आपके एक्सपीरियंस के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, क्या आपको अभी एक्सपीरियंस हुआ है। तो So talking about the academic environment, I believe कि UIM एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को वो सारी स्किल्स और क्वालिटीज़ प्रोवाइड करता है जो एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट, और एक प्रोफेशनलिज्म हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, टीम मैनेजमेंट क्वालिटीज़ एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ मिलेंगे जिनसे आप इन सबको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो हमारा मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही फ्रेंडली है। जो हमारी फैकल्टीज़ भी है बहुत सपोर्टिव है, और जो हमारा प्रोफेशनलिज्म है तो बहुत स्पेसिफिकली वो हमें जैसे पीडी क्लासेस एंड एवरीथिंग जो एक प्रोफेशनलिज्म में ज़रूरी होती है तो सारी प्रोवाइड कराई जाती है। ओके। MBA में हमें केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसमें मैनेजमेंट के बच्चों को फोकस कराया जाता है कि वो खुद इनिशियल ले उस एक्टिविटी में पार्ट लेके, जिससे उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती है। Our MBA department provides a great learning experience where we not only gain theoretical knowledge but also gain practical skills. Our faculty members are so supportive. They use interactive teaching methods like case studies, presentations and group discussions which make learning more effective. तो अब बात कर लेते हैं आपके डोमेन्स के बारे में, ठीक है। तो आपने एमबीए में कुछ अपना मेजर चुना होगा, राइट, और फिर आपने कुछ माइनर लिया होगा। सो व्हाट यू गाइज हैव चूज? I have chosen human resource management as my major and digital marketing as my minor. I'm also choosing human resource management and digital marketing. My major is digital marketing and minor is HR. I've also chosen human resource management as my major and as my minor I have chosen digital marketing. ठीक है। तो अगर बात कर ले कॉलेज की स्पेसिफिकली, तो कौन से ऐसे डोमेन्स है जहाँ कॉलेज आउटस्टैंड करता बाकी कॉलेजेस से, राइट। अगर एचआर की बात कर लें, जैसे मैं अगर एक पर्टिकुलर चीज़ ले लूँ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए ये कॉलेज कहाँ स्टैंड आउट करता है, क्या क्या ये चीज़ें प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज़ हो गई, वो तो बात कर ली। पर अगर मैं प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कैसे सिखाई जाती है चीज़ें। बहुत से प्रोग्राम्स हमको दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जिसमें स्टूडेंट्स जाते हैं और पार्ट लेते हैं ना। विजिट्स हो गई बहुत सी जगह कैंपेन्स की, वहाँ पे जाके हमें दिखाया जाता है कि चीज़ें कैसे कैसे होती है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो उससे स्टूडेंट्स की लर्निंग पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, और हम उससे बहुत चीज़ें गेन करते हैं, बहुत से नॉलेज गेन करते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। तो अभी हमारी स्टार्टिंग ही है एंड देन उससे रिलेटेड हमें डेली प्रेजेंटेशंस देने के लिए जैसे टीचर्स कहते हैं तो हम उस पर अपना वर्क कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और हमें पीडी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारी क्लासेस होती है वीकली एंड और अदर जैसे एक्टिविटीज़ होती है। हमारी 2 इंडस्ट्रियल विजिट हो चुके हैं अब तक एंड मैनी मोर्स अदर चल रहे हैं। तो ये फोकस करते हैं कि अपने इंडस्ट्री में जो भी हमने काम सीखा है, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन सबको शोकेस करें, उन सब बच्चों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड हो प्रॉपर तरीके से,
और इसी तरह उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है। लाइक इफ़ एक बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, उसको वो 2-3 बच्चों को खुद जाके बताएगा कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। हमें टीचर्स के साथ बहुत इंटरैक्टिव फील होता है, मतलब टीचर्स प्रेजेंटेशंस लेते हैं और केस स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम डे बाय डे डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारा स्किल्स, हमारा नॉलेज सब कुछ डेवलप्ड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या सीन है, स्पेशली फॉर एमबीए स्टूडेंट? जैसे आपकी अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म होगी तो आपकी समर इंटर्नशिप लगती है, राइट? तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनीज़ आती है? आपका क्या ड्रीम है कि मैं इस कंपनी में जाऊँ, या फिर कैसे आपको जो फैकल्टीज़ है वो सपोर्ट करते हैं, लाइक जो करियर डेवलपमेंट सेल हो गया, ऐसा कुछ? यस, यहाँ पे हमारा सीआरसी डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमको बहुत सारे कंपनीज़ के इंटर्नशिप्स ऑफ़र्स अभी तक आ चुके हैं हमारे पर्सनल क्लास ग्रुप्स में। लाइक कंपनीज़ बहुत अच्छी और रेप्यूटेड है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, एडीसी, आदित्य बिरला कैपिटल्स, ऐसे ही बहुत सी रेप्यूटेड कंपनीज़ आती हैं जिसमें बच्चे अपने रेज्यूमेज़ अपलोड करते हैं और फिर इंटरव्यू क्रैक करके वो इंटर्नशिप्स प्रोग्राम को आगे उनमें ज्वाइन करते हैं। जैसे प्रेरणा ने बताया कि हमारे इंटर्नशिप्स कैसे हो रही हैं, बट रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स के लिए हमें अभी जैसे मैंने बताया पीडी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की जा रही है। प्लेसमेंट्स वो जैसे फैकल्टीज़ पे डिपेंड होती है, तो मुझे लगता है उतना ही बच्चों पे भी डिपेंड होती है। हमारी अपनी मेहनत भी उसमें काम करती है। हम जितना अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, एज़ यू नो कि डिग्री इंपॉर्टेंट है ना, उसके साथ साथ स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसमेंट के लिए हमें अपनी चीज़ों पर वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पूरी फैकल्टी सपोर्ट कर रही है। तो इवन आई एम द सीआरसी मेंबर, तो वहाँ पे बहुत सारी ऑल अराउंड इंडिया कंपनीज़ आ रही है। लाइक इवन ज़्यादा बच्चों को सफ़र ना करना पड़े, तो लाइक उनके होम टाउन्स के आसपास भी उन्हें प्लेसमेंट्स दी जा रही है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स वांट्स एंड नीड। और लाइक कंपनीज़ तो बहुत सारी आ रही है, इवन गुड पैकेज आ रहा है इंटर्नशिप से रिलेटेड। लाइक स्टार्टिंग ही बहुत अच्छे पैकेजेस से हो रही है, कुछ अनपेड है बट उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। हमारे बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोवाइड हो रहे हैं, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं हमें डेवलप्ड होने में, हमें स्किल्स गेन करने में, जिससे फिर हमारा अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड हो सकता है कॉलेज से। आप चारों लाइक डे बोर्डर्स हो या फिर हॉस्टलर्स हो? हॉस्टल, ओके। सो अगर मैं हॉस्टल की बात कर लूँ तो फॉर एमबीए स्टूडेंट, या फिर बात कर लूँ स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि कोई लड़के तो है नहीं, चलो कोई नहीं, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स हॉस्टल का क्या सीन? हॉस्टल में सिक्योरिटी प्रोवाइड बहुत अच्छे से है। लाइक हमारी नीड्स और वांट्स का ध्यान रखते हैं, हाइजीन है, लाइक डेली क्लीनिंग होती है, और फूड भी ठीक है। लाइक हम जो घर का खाते हैं वो तो घर का खाना होता है। हॉस्टल में तो नॉर्मल खाना मिलता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक खाना मिल रहा है, आपको हर टाइप का खाना मिलेगा और आपकी सिक्योरिटी पे ध्यान रखा जाएगा। इवन प्ले एरियाज़ भी बना रखे हैं कि इंटरेक्शन हो, रेगुलर इंटरेक्शन होता है, वार्डन्स ध्यान रखती है किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इवन मोटिवेट करते हैं कि आप क्लासेस लो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो एंड साफ़ सफाई रखो, जिससे हमारा खुद का नेचर भी चेंज होता है। एंड इवन इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, लाइक हॉस्टल में बहुत जगह से लोग आता है, फ्रॉम असम टू नॉर्थ, एवरीवेयर। तो हमें डिफरेंट कल्चर को सीखने का मौका मिलता है। एंड इवन कोई फेस्टिवल हो तो लाइक हॉस्टल में एक फैमिली की तरह उसे मनाया भी जाता है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जो आपका लास्ट ईयर रहता है फॉर एमबीए स्टूडेंट। तो लास्ट ईयर में सिर्फ आपको लाइक किसी बच्चे को एनओसी भी चाहिए होती है, कोई बच्चा प्लेस भी हो जाता है पहले ही तो वो चला जाता है। तो क्या लास्ट ईयर में आपकी क्लासेस लगती हैं, या फिर अगर कोई बच्चा एनओसी लेके चला गया तो उसका फिर क्या सीन रहता है, लाइक उसके बारे में? क्लासेस तो देखिए रिज्यूम ही रहती है, क्लासेस प्रॉपर लगती है, बट या जो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीज़न के वजह से, तो वो अपनी एनओसी लेके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक जो प्लेस्ड हो गए हैं वो अपने जॉब्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है। बात कर लेते हैं लाइक स्पेशली जो रेशियो है फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग आपके पर्टिकुलर डोमेन में, लाइक कितना परसेंटेज आपको लाइक एज अ थ्योरी पढ़ाया जाता है और कितना परसेंट आपको एज अ लाइक प्रैक्टिकल बताया जाता है? अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ अपने डिपार्टमेंट की, तो हमारी 50-50 चलता है। 50% हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, 50 हमारी थ्योरेटिकल चलता है। तो प्रैक्टिकल में हमारी जैसे हमारी
क्या बोलते पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं हमारी, और प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, हमारी केस स्टडीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। हमें बताया जाता है कि हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा रहने वाला है, कॉर्पोरेट में जाने के बाद हमें उनसे कैसे डील करनी है, वहाँ पे कैसा बिहेवियर रहने वाला है, हर चीज़ हमें टीचर्स मतलब अपने आप बताते हैं। और जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें हमारे मिड सेम्स होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, वो मतलब एज़ पर जैसे ऑल कॉलेजेस में होते हैं सेम रहते हैं। ओके, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ के फेस्ट के बारे में, तो लाइक आपका अभी तक फेस्ट के साथ क्या एक्सपीरियंस है? लाइक आपको 1 साल हो गया यहाँ पे। अगर मैं कल्चरल इवेंट्स की भी बात करूँ, मैं कॉम्पिटिशन्स की बात करूँ, वेदर इट इज़ हैकाथॉन या फिर मैनेजमेंट वालों के लिए जो अलग से जो डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, तो उसका क्या है? एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, एवरी स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटी, और आप भले डांस करना चाहते हो, आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपकी रूट स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट करा जाएगा। इवन फैकल्टीज़ भी आपको मोटिवेट करती है कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट करो, ताकि आपका खुद का मोरल बढ़े, आपको पता चले बाहर क्या है क्या नहीं है, और आपको लाइक बिल्ड होता है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। तो बात कर लेते हैं यहाँ के पैकेजेस की। फॉर स्पेशली MBA यहाँ पे हाईएस्ट और एवरेज पैकेज कितना जाता है? सो प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज है 1 to 5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज अप टू 27 लाख पर एनम। आप कुछ एडअप करना चाहेंगे? लाइक यहाँ का मैं ऐड ऑन तो यही करना चाहती हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हैपनिंग है और सेफ़ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। आप बिना किसी सेकंड थॉट के यहाँ पे आ सकते हो। आपको लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कुछ गलत होगा। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रहती है, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, फैकल्टीज़ अच्छी रहती है, आपका सपोर्ट करती है। अगर आपको कोई नीड हो तो फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, लाइक बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है फॉर MBA, अभी कैट के एग्ज़ाम भी होंगे, तो जब वो ये वीडियो आके देखेंगे फॉर उत्तरांचल, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको कि इस कॉलेज में आने से पहले क्या कंसिडर करना चाहिए, या फिर इस कॉलेज में आना चाहिए या नहीं, मतलब जो भी आपको लगता है? एज ए MBA हम मैनेजमेंट के लिए बताती हूँ। तो जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे, बट आफ्टर एडमिशन कि मैंने देखा कि मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इट्स क्वाइट गुड। और अगर कोई एडमिशन लेना भी चाहता है या जिन बच्चों के मन में क्वेरी है, यहाँ पे आप पहले तो आप आके अपना आराम से क्या बोलते हैं कैंपस टूर कर सकते हो। वो आपकी सारी क्वेरीज दूर करेंगे और आप प्लेसमेंट सेल में भी जाके पता कर सकते हो कि कितने का हाईएस्ट जो भी हमारा पैकेज वगैरह है। ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्टिव है, कोई फोर्सफुली कोई चीज़ें नहीं होती। मैं भी कोई अपनी तरफ से ही आई हूँ, और अगर कोई आना चाहता है तो वो विज़िट कर सकता है एंड क्वाइट गुड। आई होप आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव मिल गया होगा अराउंड MBA बैच उत्तरांचल के लिए। मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा, वीडियोस लाते रहूँ आप सभी के लिए। बाकी अगर किसी बच्चे को डाउट है, कुछ भी है कि भाई क्या है और क्या सीन है, तो आप यू कैन श्योरली कॉन्टैक्ट मी। मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं नीचे रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके रजिस्टर भी कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको स्कॉलरशिप वगैरह अवेल कराने में भी हेल्प करूँगा, तो मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट अस। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं ऐसे ही रिव्यू वीडियोज़ लाते रहूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।